हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड की समरी के बारे में। इससे पहले हमने बुक फर्स्ट की समरी को पढ़ लिया है एंड इसके साथ ही इंट्रोडक्शन की जो बातें थी वो भी हमने पढ़ ली हैं। अगर आपको एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पेपर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को खोलते हो तो आपको हर एक टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर नई शुरुआत के नाम से एक ग्रुप बनाया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो पूछ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक द पैराडाइज लॉस्ट। तो ये हम बुक सेकंड की जो समरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। बुक फर्स्ट की समरी में हमने ये देखा था कि किस तरीके से एक एंजल जिसका नाम पहले लूसीफर था वो क्या करता है, वो भगवान का विरोध करता है, भगवान के अगेंस्ट जाता है, जिसके कारण भगवान ने उसे हेवन से निकालकर हेल में डाल दिया था। इसके साथ ही बहुत सारी और भी एंजल्स थी जिन्होंने लूसीफर के साथ मिलकर भगवान का विरोध किया था। तो भगवान ने उन सभी एंजल्स को हेवन से निकालकर हेल में डाल दिया था, जिसके कारण जितनी भी वो एंजल्स थी वो डेविल यानी कि शैतान में चेंज हो गई। और इसके साथ ही जो लूसीफर है उसका नाम भी चेंज हो गया था। हेल में उसका जो नाम है वो क्या पड़ गया था, सैटर्न। तो इस तरीके से जो बुक फर्स्ट है उसमें मेन क्या है कि सैटर्न के बारे में बताया है कि किस तरीके से उसने भगवान का विरोध किया, जिसके कारण वो हेवन से हेल में आ गया। उसके बाद ये क्या करता है कि ये वहाँ के जितने भी डेविल्स हैं हेल के, उन सभी को इकट्ठा करता है और वापिस से एक रणनीति बनाता है कि हम फिर से भगवान का विरोध करेंगे। तो इतना जो था वो हमने बुक फर्स्ट की समरी में देखा है। आज हम बुक सेकंड की समरी करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो सैटर्न होता है अब ये सभी को इकट्ठा करता है, जितने भी डेविल्स होते हैं, और अब ये प्लानिंग करते हैं, सभी अपने अपने विचार देंगे कि हमें यानी कि भगवान के अगेंस्ट जाना चाहिए या फिर नहीं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि जो सैटर्न होता है वो भगवान के द्वारा बनाई गई एक नई दुनिया जिसे हम अर्थ कहते हैं वहाँ पर जाएगा और ये सोचता है कि अर्थ पर जाकर जो भगवान ने ये क्रिएट किया है मैं इसे खराब कर दूंगा। तो ये जितनी भी बातें हैं ये आज हम बुक सेकंड की समरी में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ बुक सेकंड, सैटर्न सिट्स ऑन हिज थ्रोन लाइक अ मिडल एस्टर्न पोटेंटेड। तो जो सैटर्न है वो थ्रोन पर गद्दी पर बैठा हुआ होता है और वो इस तरीके से बैठता है जैसे कि वो मिडल एस्टर्न पोटेंटेड का मीन्स होता है महाराजा, कि वो एक महाराजा की तरह बैठ जाता है। जितने भी डेविल्स हैं उन सभी का जो लीडर है वो कौन है, सैटर्न। एंड एड्रेस द असेंबल डेविल्स एज टू द कोर्स ऑफ एक्शन दे शुड फॉलो। इसके बाद अब ये जितने भी डेविल वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उन सभी को एड्रेस करते हुए बताता है अपने प्लान के बारे में जो कि अब इन्हें फॉलो करना है। 4 ऑफ द डेविल्स स्पीक। अब जितने भी डेविल्स खड़े होते हैं उनमें से 4 जो डेविल्स होते हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताते हैं, जिसमें से पहला है मोलोच, इसके बाद है बिलाइल, मैमन एंड बिजेबब। तो ये 4 जो डेविल्स हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, जिसमें से जो बिजेबब है ये कौन है, बीइंग सैटर्न माउथ पीस, ये तो सैटर्न का ही एक माउथ पीस है। ईच स्पीकर ऑफर अ डिफरेंट एटीट्यूड कंसर्निंग अ सॉल्यूशन फॉर देयर हेलिश प्रेडिक्टमेंट। प्रेडिक्टमेंट की जगह आप सिचुएशन भी लिख सकते हो। अब ये जो 4 डेविल्स हैं ये ऑफर करते हैं अलग अलग एटीट्यूड, अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कि जो हेलिशमेंट की सिचुएशन है उसका कोई सॉल्यूशन निकल सके। तो सबसे पहला जो डेविल है वो कौन है, मोलोच। अब ये जो मोलोक है ये क्या बताता है, प्रपोज ओपन वारफेयर ऑन हेवन। ये तो कहते हैं कि हमें हेवन के ऊपर फिर से वार कर देना चाहिए, फिर से अटैक कर देना चाहिए, ठीक है, ओपन वारफेयर करना चाहिए इस बार। लेकिन दूसरी तरफ जो बिलाइल है ये प्रपोज करता है दैट दे डू नथिंग, कि इन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैमन आर्ग्यूज दैट हेल मे नॉट बी सो बैड। तो यहाँ पर जो मैमन है ये क्या कहता है कि ये जो हेल है, ठीक है, ये जो नर्क है ये इतना भी बुरा नहीं है। दैट इट कैन बी लिवेबल, कि हम यहाँ पर रह सकते हैं, इवन कंफर्टेबल, कि हम यहाँ पर अभी कंफर्टेबल हैं। इफ़ ऑल द डेविल विल वर्क
टू इम्प्रूव इट। अगर सभी डेविल मिलकर कोई काम करते हैं हेल में तो शायद हम हेल को भी अच्छा बना सकते हैं। ये इनकी थिंकिंग थी मैमन की। एंड बिज़ेबब Saturn mouthpiece argue that the only way to secure revenge on heaven is to corrupt God's newest creation man। यहाँ पर जो बिज़ेबब है इसका क्या थॉट था, इसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो भगवान से रिवेंज लेना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भगवान ने एक नया क्रिएशन किया है मैन को, हम उसे ही करप्ट कर देंगे। तो भगवान की जो क्रिएशन है उसको ही हम क्या करेंगे, खराब करेंगे। बिज़ेबब्स प्लान कैरीज द डे। अब क्या होता है कि ये जो बिज़ेबब ने प्लान दिया है इसको फॉलो किया जाता है। एंड द सैटर्न बीइंग्स हिज जर्नी अप फ्रॉम हेल। अब ये जो सैटर्न है ये क्या करता है, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देता है हेल से। एट हेल्स गेट ही इज़ कन्फ्रंट बाय हिज डॉटर सिन। अब ये जो हेल है इसकी एक डॉटर होती है जिसका नाम क्या है, सिन। सबसे पहले जैसे ही ये हेल से बाहर आने के लिए करता है, स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, तब पहला जो गेट है उस पर कौन होती है, इसकी डॉटर सिन। और बीइंग हुज अपर, यहाँ पर बॉडी लिख सकते हो टॉर्सो की जगह पर, हुज अपर बॉडी इज दैट ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन। जिसका जो ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर की जो बॉडी है वो तो एक ब्यूटीफुल वुमेन की है, बट हुज लोअर बॉडी इज सर्पेंट लाइक। लेकिन जो नीचे की बॉडी है वो सर्पेंट लाइक है। सर्पेंट का मीन्स है स्नेक लाइक है। अक्रॉस फ्रॉम सिन इज हर फैंटन लाइक सन डेथ। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो एक गेट को क्रॉस करता है तो बाद में वो किसके सामने आता है, अपने बेटे जिसका नाम क्या है, डेथ। तो इस तरीके से ये जो सैटर्न है इसकी जो डॉटर है इसका नाम आ जाएगा सिन और इसका जो बेटा है उसका नाम आ जाएगा डेथ। इसके बाद आगे है सैटर्न परस्यूज सिन टू ओपन द गेट। तो जो सैटर्न है वो क्या करता है, अपनी डॉटर सिन को कहता है कि तुम गेट खोल दो, विच शी डज, जो कि वो कर देती है, गेट खोल देती है हेल का, जिसके थ्रू वो बाहर जा सके। बट शी कैन नॉट क्लोज दैम अगेन, लेकिन वो उसको वापस बंद नहीं करती है। सैटर्न वेंचर्स फॉर्थ इनटू द realm of chaos and night, the companion that inhabit the voids that separate hell from heaven। अब क्या होता है कि जो सैटर्न है उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया है, वो नाइट में ही अराजकता वे में अपनी जो जर्नी है उसकी तरफ आगे बढ़ता ही जाता है। इसके साथ ही उसके जो कंपेनियंस होते हैं वो भी उसके साथ जाते हैं एंड इसके साथ ही वो हेल से हेवन की तरफ सेपरेट हो जाते हैं। फ्रॉम कायोस सैटर्न लर्न्स दैट अर्थ इज सस्पेंडेड फ्रॉम द हेवन बाय अ गोल्ड चैन। तो यहाँ पर जो कायोस है इसके थ्रू सैटर्न को ये बात पता चलती है कि जो अर्थ है वो हेवन से एक गोल्ड चैन के थ्रू निकली हुई है। ठीक है, यानी कि वो हेवन से कनेक्ट है किसके थ्रू, एक गोल्ड चैन के थ्रू, बट ये हेवन से लटकी हुई है। ठीक है, एंड ही इमिडिएटली बिगन्स टू मेक हिज वे देयर। अब क्या करता है कि जो सैटर्न है वो क्या करेगा, अर्थ की तरफ जाने की अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्ट कर देता है। एज सैटर्न क्रिएट द पाथ फ्रॉम हेल टू अर्थ, सीन एंड डेथ फॉलो हिम। अब जैसे ही जो सैटर्न है वो हेल से अर्थ की तरफ जा रहा होता है, तभी इसके जो डॉटर एंड सन यानी कि सीन एंड डेथ है वो भी इसको फॉलो करते हैं। एंड कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रॉड हाईवे, और एक हाईवे तैयार कर लेते हैं जिसके द्वारा ये जितने भी बाकी के डेविल्स हैं वो भी हेल से अर्थ की तरफ आ सकें। तो ये जो समरी है ये है बुक सेकंड की। तो यहाँ पर एक शॉर्ट समरी है। बुक सेकंड डिवाइड इनटू 2 लार्ज सेक्शन, कि जो बुक सेकंड है उसमें 2 सेक्शन है। द फर्स्ट इज द डिबेट अमंग द डेविल कंसर्निंग द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन। तो फर्स्ट में तो क्या होता है कि वहाँ पर जो सैटर्न होता है वो थ्रोन पर बैठ जाता है महाराजे की तरह, और अब वो क्या करता है कि जितने भी डेविल्स होते हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी डेविल्स होते हैं वो डिबेट करते हैं, अपने अपने व्यूज़ बताते हैं, जिसके द्वारा वो पूरी एक अच्छे तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि पूरी रणनीति बना सके कि अब उन्हें आगे क्या करना है। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन है डील विद द सैटर्न्स वॉइस आउट ऑफ हेल विद सिन एंड डेथ। एंड इसके बाद जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से जो सैटर्न की जर्नी है वो स्टार्ट होती है, वो हेल से निकल जाता है अर्थ की तरफ, और इसी के पीछे पीछे कौन आ जाते हैं, सिन एंड डेथ, द ओनली एक्सटेंड एलिगरी इन पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ पर यानी कि एक एलिगरी का यूज़ किया गया है पैराडाइज लॉस्ट में सिन एंड डेथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी जो पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड की समरी है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।